हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कौन कौन, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस देखिए, टेंस जो होता है, टेंस द चेंज, पहले हम टेंस लिखेंगे। टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस द चेंज इन द चेंज इन द फ्रॉम ऑफ a verb, the change in the form of a verb according to time is called tense. The change in the form of a verb according to time is called टेंस। यानी कि समय के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। टेंस किससे कहते हैं? तो द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है। तो हिंदी में भी डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। क्या होता है? समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को समय यानी कि काल, यानी कि टेंस, ठीक है, टेंस कहा जाता है। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है क्रिया के रूप में परिवर्तन को, है ना। तो देखेंगे अंग्रेजी में टेंस जो होते हैं, अंग्रेजी में टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब हुआ ये कि क्रिया जो अभी हो रहा है ना, हो रहा है या होता है, ये सब क्या होता है प्रेजेंट काल में। जो अभी हो रहा है, अभी जो चल रहा है, वो प्रेजेंट काल है, ठीक है। उसके बाद ये टेंस का जो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी में टेंस के तीन भेद होते हैं। अंग्रेजी में टेंस के तीन भेद होते हैं। वो तीन भेद कौन कौन से हैं? तो पहला में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है पास्ट टेंस और तीसरा नंबर में है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंस क्या होता है? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है, यानी कि काल कहा जाता है। ये जो टेंस है, अंग्रेजी में टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला ये आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रेजेंट टेंस को जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये टेंस है तो द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस आपको बोलना रहेगा तो प्रेजेंट टेंस के लिए क्या करना है? सब कुछ वहीं रहेगा, है ना। समय के अनुसार
क्रिया के रूप में परिवर्तन को। लेकिन कौन समय, कौन समय, तो हम पढ़ने वाले अभी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को, क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सबको पता चला कि द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए टेंस जब हो रहा था, जब हम टेंस जान रहे थे तो वहां पे टाइम बोल रहे थे। यहाँ पे जब हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम। तो द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अगर दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, यस यस करके भेजना है कि सर समझ गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट क्या होता है? तो यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस चल रहा था तो प्रेजेंट टाइम हम लोग बोल रहे थे, है ना, प्रेजेंट टाइम के अनुसार, है ना, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को, क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। तो उसी प्रकार ये जो पास्ट टेंस है तो इसको बोलेंगे द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम, अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि बीते हुए समय के अनुसार, बीते हुए समय के अनुसार, पास्ट का मतलब होता है जो घटना बीत चुका है ना, बीते हुए समय के अनुसार। ठीक है, बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को, क्रिया के रूप में परिवर्तन को पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर टेंस, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य का जो समय है यानी कि आने वाला समय, आने वाले समय के अनुसार, आने वाले समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को, क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। लिख लीजिएगा, लिख करके आप लोग भेजिएगा कि सर हम समझ गए हैं, और ये लिख करके आप लोग लिख करके बताइएगा हमको। ठीक है, लिख कर बताइएगा कि प्रेजेंट टेंस हो गया सर, पास्ट टेंस भी हो गया और फ्यूचर टेंस भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग यस करके भेजेंगे। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ये प्रेजेंट टेंस के बारे में, दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से सब लोग। प्रेजेंट टेंस के जो है ये प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आपका, पहला टाइप इसका है इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको इंडिफिनिट बोलते हैं, है ना, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड होता है, तीसरा इसका टाइप होता है, तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थर्ड नंबर में होता है आपका थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको आप बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। और थर्ड पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब देखिए उसी प्रकार से पास्ट के भी चार टाइप होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट 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 लिखे हुए हैं। अगर यहीं पर देखिए, यहीं पर अगर पास्ट चलेगा तो पास्ट का पहला टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का अगर हम टाइप का बात करें, भेद का बात करें, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर चल रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।